टिश्यू। ये मैं नई कॉपी ले आई। देखो आपसे सिंपली बोलना मत, टिश्यू की बात कर रहे हैं। टिश्यू क्या होता है, सिंपल से एक डेफिनेशन लिखनी है। टिश्यू अगर उसमें व्हाट आर टिश्यूज, तो एक ग्रुप ऑफ सेल है जो सिमिलर स्ट्रक्चर में होते हैं। सारे सेल सिमिलर स्ट्रक्चर में होंगे, समझ में आ रही बात, और सभी एक साथ वर्क करेंगे और सभी का फंक्शन भी सेम होगा। या किसी पर्टिकुलर फंक्शन को कर रहे हैं तो दे ऑल विल वर्क टुगेदर। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है, टिश्यू। समझ गए। नेक्स्ट बात आती है, अपन एनिमल टिश्यू पढ़ लेते हैं पहले। एनिमल टिश्यूज में आप पढ़ोगे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर और लास्टली नर्वस टिश्यू। 4 तरह के टिश्यू में खत्म कर रहा हूं एनिमल में। कोशिश रहेगी कि पूरा चैप्टर कर ले, वरना एनिमल तो आज खत्म करना ही है अपने को। सो एनिमल में सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में टाइप्स देखो आप कौन कौन से हैं। ब्लडी कनेक्टिव टिश्यू है, बोन, उसके बाद लिगामेंट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे लिगामेंट्स के बाद टेंडन, कार्टिलेज, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। 1 2 3 4 5 6 7 तरह के कनेक्टिव टिश्यूज हैं। समझ गए, मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, इन्हीं को अपन डेप्थ में ले रहे हैं। तो बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, सॉरी ब्लड एक, किसका पेन है उसका है। ब्लड कनेक्टिव, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब ब्लड क्या है, आपसे पूछा ब्लड क्या है, तो जेली तरह का फ्लूइड है। ब्लड एक फ्लूइड है जिसके अंदर 4 चीजें होती है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड लास्टली प्लेटलेट्स। मैं स्पेलिंग में भूल गया, प्लेटलेट्स की होती है, PLATELE से लिख रहे हैं ना, प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा जो, जैसे चाय है, चाय में सबसे पहले क्या डाला, दूध डाला, दूध प्लाज्मा हो गया। कलर कहीं से आ रहा था, चाय पत्ती से, RBC हो गई। शक्कर वाइट कलर की होती है, WBC हो गया। इलायची प्लेटलेट्स हो गए। समझ गए, पूरी चाय जो बनी वो ब्लड हो गया। तो कुल मिला के ब्लड एक फ्लूइड है जिसका बेस मटेरियल जो होगा वो प्लाज्मा होगा। उसमें रेड कलर के जो सेल हैं रेड ब्लड सेल कहलाते हैं। रेड कलर इनका क्यों है, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करना। हीमोग्लोबिन क्या है, ये ब्लड है। ब्लड में कुछ सेल है जिनका नाम है रेड ब्लड सेल, इनके अंदर हीमोग्लोबिन्स हैं। हीमोग्लोबिन्स मैग्नेट का काम कर रहे हैं, चुम्बक का काम कर रहे हैं। मतलब वो ऑक्सीजन, जैसे बॉडी में ऑक्सीजन जाती है तो वो चिपका लेता है अपने से, फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। समझ में आई कि नहीं ये बात। सो ब्लड एक फ्लूइड है, उसमें रेड ब्लड सेल होते हैं। वाइट ब्लड सेल का काम है डिजीज फाइट करना, इनका काम है नहीं। रेड ब्लड सेल का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रैप करना। वाइट ब्लड सेल का काम क्या है, डिजीज फाइट करना। और प्लेटलेट्स जो हैं, प्लेटलेट्स का काम है कहीं कट लग गया तो कट लगने के बाद थोड़ी देर ब्लड फ्लो होता है, थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो फर्दर ब्लड फ्लो होने से रुकता है। तो ऊपर जो ब्लड की लेयर बन जाती है उसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोट कौन करवाता है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लोट करवाते हैं। समझ गए। अब आप देखो ब्लड में होता क्या क्या है वो लिख लिया, क्या क्या होता है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। ब्लड का फंक्शन पूछे आपसे तो प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन, गैसेस, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने में भी काम आता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है क्या क्या, एक जगह से दूसरे को सप्लाई करता है। एक सप्लाई सिस्टम है जो क्या ले जा रहा है, वेस्ट, हार्मोन्स, फूड वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। नेक्स्ट है बोन्स। बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू है। बोन कनेक्टिव टिश्यू है। बोन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। हमारी बॉडी को सपोर्ट कर, डिफरेंट ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। चेचिस का काम कर रहे हैं, बोन स्केलेटन बना रहा है तो चेचिस का काम कर रहा है। जितने भी ऑर्गन्स वगैरह हैं वो बोन्स पे टिके हुए हैं। समझ में आई बात। बोन्स कहीं के बने हुए हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस के बने हुए हैं। आप सिंपल सा लिखोगे बोन कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा बोन क्या लिखोगे, मसल्स को और ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है। मसल्स को और ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है। वो लास्ट का लिखोगे, काय की बनी हुई है बोन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। अब सुनना, 2 बोन्स हैं, एक बोन एरी, दूसरी बोन एरी। इनको जो जॉइंट करवाता है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है।
उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम है लिगामेंट। आपसे पूछे लिगामेंट क्या है? दो बोन्स को जो कनेक्ट करते हैं टिश्यूज, उन कनेक्टिव टिश्यू को लिगामेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फिर देखो आगे, टेंडन क्या है? एक बोन है और एक मसल है। अब यहां पर मान लीजिए मसल है ऊपर, बाइसेप्स वगैरह होते हैं ना, तो बोन के ऊपर मसल्स हैं। ऑल ऑफ देम है। हाँ, तो फिर ऑल ऑफ देम में लिखूं कि नहीं नहीं, डी लिखना पड़ेगा ना, ऑल ऑफ देम लिख दो। तीनों पॉइंट लिख दे, आंसर में तो तीनों पॉइंट लिख दे। सुना, बोन से बोन कनेक्ट कौन करे? बी से बी कनेक्ट करे एल, बी से बी कनेक्ट करे एल, मतलब लिगामेंट। BLB याद रख लेना, बोन लिगामेंट बोन। बी से एम को कनेक्ट कौन करे? टेंडन। टेंडन वो कनेक्टिव टिश्यू जो बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। समझ में आ गई बात? BTM ये एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू हो गया। कार्टिलेज, ये जो कनेक्टिव टिश्यू हैं इसमें कार्टिलेज आती है। कार्टिलेज प्रोटीन और शुगर का बना हुआ है। कार्टिलेज वो टिश्यूज है जहां बोन नहीं फिट कर सकते, जहां बोन फिट नहीं कर सकते वहां कार्टिलेज दे दिया। जैसे नोज के टिप में, ईयर लॉब्स में, समझ में आई बात? वॉइस बॉक्सेस और थ्रेशिया में, जहां पर बोन्स कनेक्ट नहीं कर सकते वहां बोन सॉफ्ट पार्ट चाहिए, तो सॉफ्ट पार्ट की जगह क्या लगा दिया? बोन की जगह कार्टिलेज। जैसे नोज का टिप है, यहाँ बोन नहीं है। समझ में आ रही बात? तो क्या आ जाएगा वहां पर? कुल मिला के कार्टिलेज वो टिश्यू है जो बोन की जगह वर्क कर रहा है, फ्लेक्सिबल करवा रहा है, क्योंकि वी कांट बेंड बोन इन अवर आर्म्स। बोन्स को जहां बेंड नहीं कर पाएंगे वहां पर क्या होगा? कार्टिलेज होगा। नेक्स्ट क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। स्किन और मसल्स में जो टिश्यूज होते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज और वेंस, नलियां, वो कोशिकाएं जो ब्लड सप्लाई कर रही है, उन ब्लड वेसल्स के आसपास जो टिश्यूज होंगे वो कौन से होंगे? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कुल मिला के ये स्पेस भरने में काम आते हैं। जहाँ पर भी खाली जगह बच गई, ऑर्गन्स, जैसे कोई डब्बे में कंप्यूटर वगैरह पैक करके भेजते हैं तो खाली जगहों में क्या करते हैं? वो थर्माकोल डाल देते हैं। आप देख लो जूतों में क्या करते हैं? जूतों के अंदर खाली जगह होती है तो अखबार के गुच्छे निकलते हैं अंदर से, पूरा लॉब। तो जहाँ खाली जगह होती है वो टिश्यू कौन से हो गए? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू की बात कर रहे हैं, ये फैट स्टोर करवाने में काम आते हैं हमारी बॉडी में। कहाँ पाए जाएंगे? ऑर्गन्स के बीच में और स्किन के नीचे, चमड़ी के नीचे मिलते हैं और ऑर्गन्स के बीच में मिलते हैं। समझ में आई बात? और स्टोरेज क्या करते हैं? फैट। एक क्विक रिवीजन, ब्लड 4 चीज़ें होती है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। क्या क्या होता है देख लेना। आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, रेड कलर उसी की वजह से होता है, ऑक्सीजन सप्लाई करने में काम आता है। बाकी ब्लड का काम क्या है? वेस्ट ट्रांसपोर्ट करना, फूड ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, इसके बाद बात आती है बोन। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी को स्केलेटन प्रोवाइड करता है, इंटरनल सपोर्ट देता है मसल्स को और ऑर्गन्स को। दो बोन्स को कौन जोड़ता है? लिगामेंट्स। बोन और मसल्स को कौन जोड़ता है? टेंडन्स। जहां बोन्स काम ना आ पाए वहां कौन काम आएगा? कार्टिलेज। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज को स्पेस भरने में काम आ रही है, और नहीं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू स्पेस भरने में काम आ रही है। और एडिपोज टिश्यू कहाँ काम आ रहा है? फैट स्टोर करने में और स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन में। समझ में आ गया बात? पिक्चर कंप्लीट। इसके बाद बात आती है